हम हमेशा दूसरों के लिए पहले सोचते हैं। मतलब आजकल तो बहुत कम लोग हैं जो खुद के लिए ना सोच के दूसरों के लिए ज़्यादा सोचे। तो जो भी लोग खुद के लिए ना सोच के दूसरों के लिए या फिर अपने परिवार के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए ज़्यादा सोचते हैं, उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज से और अभी से बस सोचना बंद कर दो। क्योंकि तुम जितना दूसरों के लिए ज़्यादा सोचने लग जाओगे, उनकी ज़रूरत तक के लिए सोचने लग जाओगे, उतना ही तुम खुद को खोते जाओगे। यस, सो टाइटल से तो आपको समझा ही होगा कि आज के इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज सेल्फ़िश कैसे बनना है। सेल्फ़िश नॉट इन अ वे कि बस हाँ मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, हाउ ये भी चाहिए। इट्स नॉट लाइक दैट, बट सेल्फ़िश इन अ वे कि तुम खुद को कितनी इम्पोर्टेंस देते हो, खुद की प्रायोरिटी पे, तुम्हारी प्रायोरिटी लिस्ट में तुम कहाँ पे आते हो, ये जानने के लिए और ये कहने के लिए, ये समझने के लिए सेल्फ़िश बनना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए, ना कि चीज़ों को लेके कि आपको ये चाहिए, आपको तो पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। नॉट इन अ दैट नेगेटिव वे, बट इन अ पॉजिटिव वे फॉर योरसेल्फ। क्योंकि आगे हम रीज़न बताएंगे, रीज़न के बारे में जानेंगे। उससे पहले हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज़ रश्मि और ये है मेरा चैनल एंड मैं आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। एंड आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू बी सेल्फ़िश या फिर बी सेल्फ़िश फॉर योरसेल्फ। ओके, सो सेल्फ़िश बनना क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई यू शुड बी सेल्फ़िश फॉर योरसेल्फ। सेल्फ़िश नॉट इन अ वे कि नेगेटिव वे, जो हर कोई बोलता है कि दैट पर्सन इज़ वेरी सेल्फ़िश, सेल्फ सेंटर, नॉट इन अ लाइक दैट वे, बट इन अ पॉजिटिव वे फॉर जस्ट योरसेल्फ। अब तक की लाइफ में तो तुम लोगों ने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया है, ठीक है। तुम लोग ने बहुत सारी चीज़ें दूसरों के लिए करी है अपनी लाइफ में। हमेशा दोस्तों के बारे में सोचा, हमेशा फैमिली के बारे में सोचा, हमेशा उन लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचा। तो आज से और अभी से, इस टाइम से तुम सिर्फ खुद को पहली प्रायोरिटी पे रखोगे, क्योंकि दैट्स मेक यू क्लोज़र टू योर सेल्फ लव। ओके, वो चीज़ तुम्हें एहसास दिलाएगी तुम क्या खो रहे थे। बिकॉज़ जब हम दूसरों के लिए बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं ना लाइफ में, हम खुद को खोने लग जाते हैं, क्योंकि वैसा रिस्पॉन्स सामने से नहीं आता, क्योंकि वो लोग तो सिर्फ उनके बारे में सोचते रहते हैं। एंड ज़्यादातर लोग बस सोचते हैं कि अरे हमको तो ये चाहिए, हमको वो चाहिए, ये चाहिए, हम तो ऐसी पार्टी करेंगे, हम तो ये करेंगे। तो वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बट जो लोग खुद के बारे में नहीं सोचते, वो कहीं ना कहीं खुद को खोते चले जाते हैं, क्योंकि वो खुद के बारे में ज़्यादा कुछ जान ही नहीं पाते। और उन्हें ऐसा लगता है कि यार सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं कब तक बस सिर्फ करते रहूँगा दूसरों के लिए। और वो एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं दूसरों से कि वो लोग भी कुछ करेंगे, रैदर देन कि वो खुद के लिए कुछ करे। तो उसी चक्कर में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहने लग जाते हैं, स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, एंजाइटी में रह जाते हैं कि यार मैंने तो उसके लिए इतना सब कुछ किया, बट उसने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। सो स्टॉप डूइंग दैट, बी सेल्फिश फॉर योर ओन सेल्फ लव। बिकॉज दुनिया तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगी, तुम्हारे लिए कोई नहीं सोचेगा, तुम्हारे लिए सिर्फ तुम सोचोगे। तो तुम्हें जो चाहिए, तुम्हें जो अच्छा लगता है, उसके लिए तुम्हें खुद ही सोचना पड़ेगा। और उसके लिए तुम्हें सेल्फ़िश इसलिए बनना पड़ेगा क्योंकि सेल्फ़िश इन अ पॉजिटिव वे कि तुम्हारा थोड़ा सेल्फ़ लव उससे और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होएगा। कि जब कभी भी कोई भी तुम्हें एक फ़ेवर मांगे या फिर यार तू ये कर दे, अब तक तो तुमने इतना उनको छूट दे दी थी कि वो कभी भी तुम्हें कहीं पे भी बुला सकते थे और तुम उनके साथ जा सकते थे उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन एक स्टेप बैक लेके तुम खुद के लिए सोचो कि नहीं, अब तक तो मैं जा रहा था क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, बट अभी मुझे खुद को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। तो मैं एक स्टेप बैक लूँगा और उन्हें मना कर दूँगा कि नो, इट्स टाइम फॉर मी। सो कि नहीं, आज मैं बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ पाऊँगा। तो दैट्स हाउ यू चूज़ योर सेल्फ, यू बी सेल्फिश इन योर पॉजिटिव एरा कि आप खुद को समय दे रहे हो, खुद को प्रायोरिटी पे रख रहे हो। ये सेल्फिश की बात मैं कर रही थी।
कि नॉट इन अ सेल्फिश वे, बट सेल्फिश इन द सेंस टू कीप योर सेल्फ ऑन प्रायोरिटी एंड नॉट ऑलवेज अवेलेबल फॉर एवरीवन, ठीक है। खुद को जब तुम जानोगे, खुद को जब तुम पहचानोगे, खुद के लिए चीज़ें करना स्टार्ट करोगे, तो तुम वो सारी चीज़ें जो तुमने इन सब को करने के लिए, इन सब की इच्छाएं पूरी करने के लिए तुमने जो गवा दी है, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, अपनी इमोशंस, और तुम इतना ज़्यादा जो स्ट्रेस लेने लग गए हो, डिप्रेस हो गए हो, एंजाइटी में हो, उसको तुम रीगेन कर सकते हो और उसको और इन्हांस करके खुद के अंदर एक ऐसी सेल्फ़ लव की भावना लेके आ सकते हो कि तुम एक अलग पर्सन बन जाओगे। एंड उसके बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कितना किसके लिए कितना करना चाहिए। काइंड लोग जो इनोसेंट होते हैं उन्हें नहीं समझ में आता, उन्हें ऐसा लगता है कि हम जैसे वैसी ही दुनिया रहेगी, हम तो ऐसी ही है तो बाकी सारी दुनिया भी वैसी ही होगी, तो उन्हें नहीं इतना समझ में आता। वो बस देते जाते विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, और एक टाइम को आता है उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये सिर्फ वही दे रहे क्या, सामने से कुछ नहीं आता। फिर वो थोड़ा एक्सपेक्ट भी करने लग जाते, फिर उसमें और स्ट्रेस हो जाते हैं, तो उसमें उन्हें समझ में ही नहीं आता कि वो गलती कहाँ पे कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो गलत है करके, बट जबकि ऐसा नहीं होता, वो कुछ ज़्यादा ही प्योर होते हैं, इसलिए उन्हें बस फ़र्क नहीं पता चलता कि कब कहाँ पे स्टॉप करना चाहिए और कब कहाँ पे अपनी बाउंड्री सेट करनी चाहिए। तो उसके लिए थोड़ा सा सेल्फ़िश होके खुद के लिए थोड़ा सा सोच लो। खुद को अगर कहीं पे जाना है और कोई तुम्हारे साथ नहीं चल रहा तो इट्स ओके, बट तुम खुद के लिए ज़रूर, तुमको जो चाहिए वो चीज़ें तुम ज़रूर करो। अगर तुमको चाहिए कि तुम आज एक मूवी देखना चाहते हो तो गो वॉच फॉर योर सेल्फ, कोई नहीं आ रहा, इट्स ओके, इट डज़न्ट मैटर, बट तुम्हें चाहिए ना, तुम्हारा मन है ना, तो वो तुम ज़रूर करो। तुम्हें मूवी डेट पे जाना है, तुम्हें शॉपिंग पे जाना है, गो अपने अच्छे दोस्तों के साथ अगर तुम जा सकते हो, अगर एक भी होगा तो जा सकते हो उनके साथ, अगर नहीं भी है तो इट्स ओके, डोंट वरी, बट तुम्हें चाहिए ना, कि तुम्हारी इच्छा है ना, तो वो सारी चीज़ें तुम करो। अब तक तुमने बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ किया, बट बदले में तुम्हें कुछ भी ज़्यादा नहीं मिला, ठीक है, बट अभी तुम्हारा वक्त है और तुम्हें खुद के लिए थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा कि नो, अभी मैं हर एक चीज़ को मना कर दूंगा, भले ही तुम्हारे सामने कितना ही कुछ ऑप्शन आ जाए, कितना ही कुछ चीज़ें आ जाए कि नहीं यार मेरी फ्रेंड बुला रही है, उसका भी बहुत क्रिटिकल टाइम चल रहा है तो मुझे वहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए। क्रिटिकल टाइम इन द सेंस वो अच्छा भी हो सकता है, बट नॉट इन द सेंस कि बहुत बुरा, बट आपका वहाँ पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है। बट आप अगर मेंटली खुश नहीं हो, आप अगर मेंटली अच्छे नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है, उनकी लाइफ में थोड़ी तो चीज़ें अच्छी हो गई होंगी, तब भी आप अपना सब छोड़ के वहाँ पे जाओगे तो कैसा चलेगा। तो यू हैव टू बी सेल्फिश थोड़ा सा खुद के लिए, कि खुद को देखे एंड खुद के लिए समझे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो खुद के लिए थोड़ा प्रेजेंट होना पड़ेगा। तो तब उस वक्त में तुम बोल देना कि नो, आई कांट कम बिकॉज आई एम वेरी बिज़ी एंड मुझे थोड़ा सा काम है, तो मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, मैं नहीं आ सकता हूँ करके। सो ऐसे तुम्हें अच्छे तरीके से उनको मना करके बोलना चाहिए। और अगर वो गुस्सा होते या कुछ भी नाराज़ होते हैं तो उन्हें बोलना कि अरे भाई हमेशा तो मैं होता हूँ ना अवेलेबल, आज नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ या फिर आई एम नॉट देयर फॉर यू। सो अभी थोड़ा मेरी भी प्रॉब्लम चली तो मेरी भी चीज़ों को समझ, दैट्स हाउ यू टैकल। और अगर वो नहीं समझे तो तुम बस समझ लेना कि दोस्ती सिर्फ तुम्हारी साइड से थी, उनके साइड से तो बिल्कुल भी नहीं थी, तो यही समझना। और थोड़ा सा जब तुम खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करो तुम्हें समझ में आएगा कि अब तक जो तुम कर रहे थे या जिनके लिए भी कर रहे थे वो एक्चुअली में बस सिर्फ तुम्हारे साइड से था, सामने से तो था ही नहीं, क्योंकि तुम ही जा रहे थे, तुम ही उनके लिए सारी चीज़ें कर रहे थे। और तुम्हें बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाएगी, तुम्हें एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि जो भी हो रहा है तुम्हारे आसपास वो सब कुछ तुम्हें एक क्लियर पिक्चर की तरह दिखने लग जाएगा। तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि ओ गॉड, मतलब मैं किन सारी चीज़ों के पीछे भाग रहा था। तो थोड़ा सा खुद के लिए थोड़ा सा सेल्फ़ लव थोड़ा सा बढ़ाओ, इससे तुम्हारी सेल्फ़ लव बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। सेल्फ़िश ऐसे मत बन जाओ कि हर एक चीज़ में अरे मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। सिर्फ खुद के लिए, खुद की चीज़ों के लिए थोड़ा प्रायोरिटी देके, अगर तुम्हें डेट पे जाना है अकेले तो अकेले चले जाओ, क्योंकि
तुम्हें अच्छा लगता है कि तुम इस कैफ़े में जाके एक मस्त सी ठंडी सी कोल्ड कॉफ़ी पियो, या फिर खुद के लिए एक मस्त पास्ता ऑर्डर करके वहाँ पे सी साइड में अगर कोई कैफ़े हो तो वहाँ पे बैठ के तुम पियो। तो ये सारी चीज़ें करो जो तुम्हें अच्छी लगती हो। तुम्हें शॉपिंग पे जाना है, शॉपिंग पे जाओ, मूवी पे जाना है, मूवी पे जाओ, या कहीं तुम्हें ट्रैक पे जाना है, अकेले ट्रैक पे चले जाओ। सो खुद की भी तो ज़रूरतें हैं ना। अब तक दूसरों के लिए सारी चीज़ें की है, तभी तुम्हें वो चीज़ नहीं करनी थी, बट तुम्हारे फ्रेंड को करनी थी, इसलिए तुम उसके साथ चले गए। तो आज अगर तुम्हें कोई चीज़ करनी है तो तुम एक्सपेक्ट मत करना कि कोई तुम्हारे साथ आए या ये करे। जो आएगा मोस्ट वेलकम, जो नहीं आएगा फिर तुम समझ जाओ कि ही इज़ नॉट योर फ्रेंड, वो सिर्फ बहाने बना रहा है, वो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तो जस्ट लीव इट। बट तुम्हें करना है ना, तुम करो, इससे तुम डीमोटिवेट नहीं होगे। एंड एक बात बोलूँगी कि देखो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम हमारी लाइफ में कोई होना ही चाहिए या कोई रहेगा तभी हम खुश रहेंगे। इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है। दोस्त होने ही चाहिए या फिर कोई ऐसा इंसान होना चाहिए जिससे हम खुशी मिले। इट इज़ नॉट लाइक दैट। थोड़ा सा रियलिटी में आना स्टार्ट करो कि खुशी सिर्फ उसी से नहीं है, और अगर नहीं कोई बन रहा है ना, इट्स ओके। तुम खुश रहना स्टार्ट करो। तुम अपने लिए सारी चीज़ें करो, तुम अपने लिए शॉपिंग करो, तुम अपने लिए, तुम्हें अगर घर रेनोवेट करवाना है तो वो चीज़ करो, तुम उसमें इन्वेस्ट करो। क्योंकि अब तक तुमने जो किया उसके बदले में तुम्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। तो तुम्हें थोड़ा सा खुद के लिए सेल्फिश होकर खुद के लिए सोचना पड़ेगा, खुद की करियर के लिए सोचना पड़ेगा, खुद की पढ़ाई के लिए सोचना पड़ेगा, खुद की जॉब के लिए सोचना पड़ेगा, खुद के खाने पीने के बारे में, खुद के घूमने के, खुद के शौक़ के बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि अगर तुमने खुद के लिए नहीं सोचा तो कोई तुम्हारे लिए नहीं सोचेगा, ट्रस्ट मी। और जो रियल दोस्त होगा ना, तुम चाहे कितना भी गरीब हो, कितना भी लो फेज़ में हो, तुम्हारे साथ में खड़ा रहेगा। उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनो या तुम हमेशा उनके साथ आउटिंग पे ही जाओ। वो समझेगा कि नहीं भाई, उसके पास उतना नहीं है तो वो नहीं कर सकता करके। तो ऐसे होते हैं रियल दोस्त। आजकल के ज़माने में रियल दोस्त या रियल प्यार ये सब बहुत कम मिलता है। बाकी सब फेक है जो दुनिया के इशारों में चल रहे हैं। दुनिया के मॉडर्नाइजेशन में पूरा है कि बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो अपने दिमाग की बत्ती ज़रा खोल के तुम लाइफ में आगे बढ़ो और ख़ुद के लिए थोड़ी सी टाइम निकाल के लिए खुद के लिए थोड़ा सा सोचना शुरू करो, ठीक है। इवन इफ़ फैमिली की बात आती है तो हमेशा उनको प्रायोरिटी पे रखने की ज़रूरत नहीं है। जिन थोड़ी बहुत चीज़ों में ठीक है, बट थोड़ा सा कभी कभी खुद के लिए भी सोचना चाहिए कि हाँ भाई, मुझे एक न्यू ड्रेस चाहिए तो मैं ख़रीदूँगा करके। और ज़रूरत नहीं है कि मैं सिर्फ पैसे जमा करके सिर्फ घर की ही चीज़ों को पूरा करूँ। थोड़े पैसे जमा करके मैं खुद के लिए भी इस बार रख सकता हूँ, अगली बार घर के लिए कर दूँगा। तो ऐसे करके तुम चीज़ों को मैनेज करो और थोड़ा खुद को प्रायोरिटी पे रखो। इससे तुम खुद को जान पाओगे, लोगों को जान पाओगे, आसपास की एनवायरनमेंट को जान पाओगे और एक रियलिटी चेक तुम्हें मिलेगा। और तुम्हारा सेल्फ़ लव जो है ना, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि तुम सोच नहीं सकते। सो यही बोलूँगी कि डू दिस थिंग एंड बी सेल्फिश फॉर योर सेल्फ, बिकॉज नोबडी इन दिस वर्ल्ड विल डू एनीथिंग फॉर यू, ठीक है। तुम्हारे लिए कोई भी नहीं सोचेगा, बट तुम्हें खुद के लिए ज़रूर सोचना है। और अगर तुम इतने लकी हो कि तुम्हारे लिए कोई सोचने वाला है तो इट्स वेरी गुड। बहुत कम लोग होते हैं जिनके लिए लोग सोचते हैं, उनके ज़िंदगी में अच्छे दोस्त होते हैं या अच्छे प्यार करने वाले होते हैं। सो बहुत अच्छी बात है। बट जिनके लाइफ में नहीं है वो ज़रूर इन सारी चीज़ों से, दुनियादारी से दूर होके थोड़ा तो खुद के लिए सोचे यार। थोड़ा सा सेल्फिश होने में क्या जाता है खुद के लिए। तुम खुद के लिए तो सेल्फिश हो रही हो, तुम किसी चीज़ में ऐसे हाव करके तो नहीं जा रहे हो ना कि मुझे ये चाहिए। किसी दोस्तों को चीट करने में सेल्फिशगिरी थोड़ी ना दिखा रहे हो, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना तुम सब खुद के लिए सेल्फिश हो रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ चीज़ें चाहिए, तुम्हें कुछ चीज़ें खुश कर रही हो, तुम्हें वो चीज़ करना है। तो इसीलिए तुम थोड़ा सा सेल्फिश हो रहे हो खुद के लिए। सो वो भी होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। सो या आई थिंक इस वीडियो में मैं यही बोलूँगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लव योरसेल्फ, प्यार करो अपने आप को और खुश रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।